गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? बेटा कल तक अपन पढ़ चुके थे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, वेग भी अपन ने पढ़ लिया और त्वरण भी पढ़ लिया था अपन ने। वेग भी पढ़ चुके हैं और बेटा त्वरण भी पढ़ लिया था। वेग के लिए एक बार फिर से मैं तुम्हें बता देता हूं। वेग के लिए बोला था अपन ने कि वेग का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा वेग का अधिकतम मान, वेग जो है अधिकतम कहां पे होता है, वेग अधिकतम कहां पे होता है और कितना होता है वेग। अगर कोई कण एसएचएम कर रहा है तो जो वेग है वो अधिकतम कहां पे होगा, माध्य स्थिति पे होगा। हाँ जी बेटा बोलिए, कहां पर होगा वेग अधिकतम? अधिकतम वेग बेटा कहां पे होगा, माध्य स्थिति पे होगा। और कितना होगा बेटा, ए ओमेगा होगा। कितना होगा बेटा, ए ओमेगा। ओमेगा ए होगा, ए ओमेगा या फिर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ए। अच्छा न्यूनतम कहां पे होगा बेटा, न्यूनतम कहां पे होता है, न्यूनतम कहां पे होता है, चरम स्थिति पर। चरम स्थिति पर न्यूनतम होता है और कितना होता है बेटा, 0 होता है। अच्छा वेग की दिशा कैसे देखोगे बेटा, फेस डायरेक्शन से। कैसे देखोगे, फेस डायरेक्शन से। अगर राइट में चल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट में चल रहा है तो वेग क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा त्वरण की बात कीजिए बेटा, त्वरण, त्वरण अधिकतम कहां पे होगा, त्वरण किस पर निर्भर करता है, डायरेक्ट एक्स पर। ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जहां पे एक्स अधिकतम, चरम स्थिति पर एक्स अधिकतम तो त्वरण भी अधिकतम। और माध्य पर बेटा, माध्य स्थिति पर क्या होता है, माध्य स्थिति पर एक्स बराबर 0 तो त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं। अच्छा त्वरण, त्वरण त्वरण की दिशा हमेशा कैसे बताओगे, त्वरण की दिशा किसके हिसाब से बताओगे, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा हमेशा किधर होती है, त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की तरफ। किधर होती है, माध्य स्थिति की तरफ, सेंटर की तरफ होती है त्वरण। डन बेटा, यहां तक की सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। एक्सीलरेशन की जब भी जरूरत होगी पहले स्थिति पता करेंगे, एक्स पता करेंगे, फिर एक्स को किससे गुणा करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे। एक्स को किससे गुणा करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है बेटा आगे चले। अब कल अपन ने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था, एक का ग्राफ बनवाया था मैंने तुम्हें, स्थिति का ग्राफ बनवाया था। मैंने बोला एसएचएम में तुम्हें एक्स की स्थिति गिवन है बेटा, एक्स स्थिति तुम्हें गिवन है, स्थिति तुम्हें गिवन है। क्वेश्चन में तुमसे बोला जा रहा है बेटा कि यदि यदि एक्स बराबर कितना हो, ए साइन ओमेगा टी हो तो एक्स टी कोमा वी टी कोमा ए टी ग्राफ बनाइए। ए टी ग्राफ बनाइए। मान लीजिए बेटा तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन तुम्हें दे दिया है ना, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी है तो एक्स टी ग्राफ भी बनाओ, वीटी भी बनाओ, एटी भी बनाओ, या तीनों में से कोई सा भी एक पूछ ले, केवल एक्स टी बनाओ, या फिर ये बोल दे केवल वीटी बनाओ, या फिर ये बोल दे केवल एटी बनाओ। तो कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए बोला जा सकता है। एक्स की इक्वेशन तुम्हें गिवन है और बोला क्या जा रहा है, वी का भी पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है। ये कल ये क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व किया था अपन ने, एक्स का ग्राफ बनाया था।
अब बताओ बेटा, एक्स अगर साइन का फंक्शन है तो एक्स का ग्राफ साइन की तरह ही तो बनेगा। जैसा साइन का ग्राफ बनता है क्या सेम वैसा ही ग्राफ एक्स का बनेगा क्या? हाँ बेटा, ग्राफ फिर से बता रहा हूं, इसीलिए इसी जगह पे छोड़ा था ताकि तुम आज फिर से पढ़ लो इसको। है ना, लेकिन कल बनाया था एक बार, है ना, वापस से बना रहा हूं, सुनना बेटा बात को, है ना। तो मैंने बोला कि सबसे पहले एक्स की इक्वेशन मुझे गिवन है, एक्स बराबर क्या रहेगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी होगा क्या, बोलो। अगर मैं वेलोसिटी पता करूं बेटा, इसका अवकलन कर देता हूं, तो वेग बराबर कितना आएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आएगा क्या। एक ओमेगा एक्स्ट्रा आ जाता है क्या चेन रूल की वजह से, एक ओमेगा एक्स्ट्रा आता है क्या चेन रूल की वजह से, बोलो। फिर बेटा एक्सीलरेशन लिखोगे, एक बार और अवकलन करोगे, त्वरण लिखोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही आएगा क्या, बोलो। यही आएगा बेटा जी, यही आएगा ग्राफ। बेटा विद्युत धारा के क्वेश्चन नहीं बन रहे, जेई वाले कर लिए तुमने, नीट वाले नहीं बन रहे, तुम नीट जेई वालों को भूल जाओ, नीट वाले कर लो वापस, जेई वालों को भूल जाओगे। अच्छा बेटा इसको देखो, मुझे मैं केवल साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं सबको, ये तो क्या रहेगा, ए साइन ओमेगा टी है तो ए साइन ओमेगा टी रहेगा। इसके लिए बोलो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा क्या, बोलो। ऐसा ही होगा क्या बेटा ये। अच्छा बेटा अगर मैं इसको लिखूं तो क्या माइनस साइन है क्या, देखो ए ओमेगा स्क्वायर के अलावा क्या माइनस साइन है क्या, तो ए ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस साइन को अगर प्लस साइन लिखता हूं तो कितना आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। बताया था तुम्हें ऐसा कि अगर कोस है, कोस को अगर साइन में बदलना हो तो प्लस पाई बाई टू करेंगे, माइनस साइन को बदलना है तो पाई करेंगे, माइनस कोस को बदलना हो 278 करेंगे। बेटा ये स्टार्ट किया है, कल वाला ही क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व किया था, केवल एक्स वाला ग्राफ बनाया था, उसी को कर रहे हैं अभी। कल लास्ट में ये इसी क्वेश्चन का एक ग्राफ, फर्स्ट वाला ग्राफ बना के खत्म किया था, फर्स्ट पार्ट बना के खत्म किया था। हाँ बेटा कल एक ही पार्ट बताया था, अब आगे वाले पार्ट बता रहा हूं, है ना। कल इस वाले ग्राफ को वापस बना रहा हूं, इंपोर्टेंट चीज है भाई, सुनना बात को, है ना, इंपोर्टेंट चीज है, सुनना बात को। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, अच्छा बेटा कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं टाइम पता करने के लिए, है ना। अगर कभी तुम्हें टाइम पता करने की जरूरत पड़ती कि इतने टाइम पर कोण कितना होगा, इतने टाइम पर कोण कितना होगा, मुझे टाइम के साथ बनाना है ग्राफ। एक्स का ग्राफ किसके साथ, टी के साथ। जबकि मैं वैल्यू कैसे जानता हूं, थीटा की जानता हूं, साइन 90 की जानता हूं, साइन 180 की जानता हूं। बेटा मैं केवल सिलेबस करवा रहा हूं, ठीक है बेटा, है ना। तो ये वैल्यू सुनना बात को, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं टी इज इक्वल टू, देखो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा हुआ है क्या, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी। सबसे पहले बेटा मैं टी बराबर 0 में पता कर रहा हूं, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर थीटा भी कितना आ जाएगा, 0। टी बराबर बेटा टी बाई 4, टी बाई 4 पर बोलो थीटा, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी, टाइम की जगह क्या लिखोगे, टी बाई 4, कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे अगर बेटा मैं टी बाई 2 पे पता करूं, टी बाई 2 पे टी बराबर अगर टी बाई 2 हो जाए तो टी बाई 2 पर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई अपॉन टी, कितना आ जाएगा, टी बाई 2, 2 से 2 निपट लेगा, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा थीटा।
बोलो बेटा T/4 पर कितना होगा 90 डिग्री, T/2 पर कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे 3T/4 की बात करूं तो कितना होगा 270, और जब कैपिटल टी हो जाएगा पूरा कैपिटल टी तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। T/4 मतलब कितना 90 डिग्री। बेटा टोटल टाइम में तो 360 डिग्री, टोटल टी में तो 360 डिग्री, पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले बेटा T=0 पर ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। T=0 पर कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे ना, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया ये T/4, ऐसे यहां पे लिख देता हूं बेटा T/2, यहां पे लिख देता हूं 3T/4, और यहां पे लिख देता हूं बेटा T। अच्छा बताओ T/0 पर कोण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। T=0 पर कोण भी 0, T=0 पर कोण भी 0 हो जाएगा क्या। T=0 पर अगर कोण भी 0 है तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। अच्छा T/4 पर कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्या, देखो 90 डिग्री T/4 पर। अच्छा T/4 पर अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। x बराबर यही तो है अपने पास a साइन ओमेगा टी। T=T/4 पर ओमेगा टी कितना बेटा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना 1, तो मान कितना आ जाएगा +a। ऐसे T/2 पर कितना आ जाएगा बेटा T/2, देखो T/2 पर 180 डिग्री आएगा क्या। T/2 पर 180 डिग्री, देखो T/2 पर कितना आ रहा है थीटा 180 डिग्री। तो बेटा T/2 पर 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा, साइन फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे 3T/4 पे बोलो 3T/4 पर 270 डिग्री, और बेटा 270 डिग्री पर मान कितना होता है साइन का -1 होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -a आ जाएगी। और यहां 360 डिग्री पर फिर से कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इन सारे पॉइंट को अगर मैं रेगुलर शेप में मिला देता हूं बिना कॉर्नर आए हुए तो ग्राफ बन जाएगा क्या। अच्छा अगर नहीं दिख रहा हो तो समझ लो, इधर देख लो, इधर देख लो, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा नीचे, ये एक्स है ना, एक्स का ग्राफ बना रहा हूं बेटा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा क्या बेटा, बोलो जवाब दो। इस टाइप का ग्राफ बनेगा क्या साइन का, साइन का इसी टाइप का ग्राफ बनेगा क्या। इसी टाइप का ग्राफ बनेगा क्या साइन का। अच्छा फिर इसके बाद में बेटा अब वेलोसिटी का ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी का, है ना, वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं। यहां पर वेलोसिटी लिख देता हूं बेटा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या आई थी बेटा a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसका ग्राफ किसके हिसाब से बनेगा, कोस के हिसाब से बनेगा क्या। देखो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा बेटा, कोस के हिसाब से बनेगा।
कोस के हिसाब से ग्राफ बना रहा हूं, है ना। सबसे पहले बोलो टी बराबर 0 पर वही पॉइंट है बेटा, है ना, फिर से वही पॉइंट रहेंगे 4। फिर से वही पॉइंट रहेंगे 4। 4 पॉइंट मतलब 4 कोण। कौन कौन से होते हैं बेटा? 90, 180, 270 और 360। ये कोण होते हैं क्या, बताओ? अच्छा, सबसे पहले बोलो t बराबर 0 पर कोस का मान तो क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा क्या? t बराबर 0 पर कोस कितना होता है? 1। अच्छा, अब t/4 टाइम की बात कर रहा हूं। t/4 का मतलब कितना? कोण में समझो, टाइम t/4 है मतलब कोण कितना है? 90 डिग्री। टाइम t/4 इसका मतलब कोण कितना है बेटा? 90 डिग्री। और कोस 90 कितना? 0। तो बेटा कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, t/2 का मतलब 180 डिग्री। तुम्हें पता होना चाहिए t/2 का मतलब क्या है? 180 डिग्री कोण में। टाइम t/2 है, कैपिटल t/2 मतलब कोण कितना है? 180 डिग्री। कोण की जगह पे ओमेगा टी लिखा हुआ है ना भाई, ओमेगा टी प्लस फाइव तो नहीं है, ओमेगा टी है। तो t/2 पर फिक्स कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर कोस का मान क्या होता है? -1। कितना होता है? -1, नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, 270 पे फिर से क्या हो जाएगा? 0। और 360 पे फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी टाइम पॉइंट को मिला दूं क्या बेटा? ग्राफ बन जाएगा क्या? कोस जैसा है तो ग्राफ आएगा इसका। इसी टाइप का ग्राफ आएगा क्या बेटा? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? बेटा टेस्ट वगैरह, नीट वगैरह जो भी तुम्हें दिक्कत है, लास्ट के 5 मिनट रख दूंगा तुम लोगों के लिए, है ना। लास्ट के 5 मिनट रख दूंगा, तब सब चीजें पूछ लेना मेरे से, है ना। 9:25 से लेकर 9:30 तक सारी बातें बताऊंगा तुम्हें, इस चैप्टर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा तुम्हें डाउट होंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद में तोरण वाला ग्राफ बनाता हूं। तोरण वाला ग्राफ क्या बेटा? -x बनेगा क्या? माइनस साइन बनेगा क्या? माइनस साइन आ रहा था क्या तोरण में? देखो, तोरण में क्या माइनस साइन ही आया था क्या बेटा? तोरण में माइनस साइन ही तो आया था बेटा, माइनस साइन ही तो आया था, तभी तो माइनस साइन को साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख रहे थे। तो जहां पे साइन धनात्मक था वहां पे माइनस साइन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और जहां पे ऋणात्मक है वहां पर क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब बेटा ये ए का ग्राफ बना देता हूं, ए का। तो बेटा जो ए का ग्राफ बनेगा वो ए का ग्राफ किस टाइप का बन जाएगा? जहां पे साइन ऊपर बन रहा है वहां पे ये किधर बनेगा? नीचे। और जहां पे साइन नीचे बन रहा है वहां पे किधर बनेगा? ऊपर बन जाएगा। देखो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, एक चीज ऑब्जर्व करके बताइए, क्या जो साइन ओमेगा टी का ग्राफ था, अगर इस ग्राफ को पकड़ के मैं कितना पीछे खींच दूं, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये पल्स जो बनी हुई है, इस पल्स को एक्सिस ये रहे,
पल्स को कितना पीछे खींच दूं बेटा, ये T/4 या 90 डिग्री पीछे खींच दूं क्या बताओ? अगर इस पल्स को, इस साइन वाले ग्राफ को, इस एक्स वाले ग्राफ को अगर मैं π/2 पीछे खींच दूं, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये पीक पॉइंट से स्टार्ट होता तो बताओ क्या नीचे वाला ग्राफ आ जाता क्या? देखो ट्रिक देखो आप, अच्छा बेटा इस वाले को, इस वाले और नीचे वाले को देखो, इस वाले ग्राफ को क्या मैंने पाई और पीछे खींच दिया, पूरा पाई पीछे खींच दूं, T/2 तक पीछे खींच दूं, तो बताओ जो ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको पाई पीछे खींच दूं तो ये पल्स, पूरी एक पल्स इधर पीछे निकल जाएगी क्या? यहां से नीचे से स्टार्ट होगा क्या ग्राफ? देखो नीचे आएगा क्या पहले ग्राफ, अगर पूरा पाई पीछे खींच दूं तो इसीलिए बेटा जो अपन ने लिखा था ना कि कोस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा जा सकता है। वो इसीलिए लिखते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हेल्प हो जाए, अपनी ग्राफ बनाने में क्या हो जानी चाहिए, हेल्प हो जानी चाहिए। देखो अब देखना बेटा, देख लो, देखो बात को देखो, किसका ग्राफ याद रखना होता है? केवल साइन का। किसका ग्राफ याद रखना है बेटा? साइन का। किसका याद रखना होता है? साइन का। साइन का ग्राफ क्या? एक पल्स ऊपर एक पल्स नीचे। ग्राफ किसका याद रखोगे? साइन का याद रखोगे, एक पल्स ऊपर एक पल्स नीचे। साइन का ग्राफ तो याद रखना रहेगा, है ना, एक पल्स ऊपर एक पल्स नीचे। अब सुनो 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 सुनो, अब मैं बोलूं कि कोस का ग्राफ बनाओ, कोस का ग्राफ बनाओ। अच्छा कोस का ग्राफ बनाओ, तो कोस का ग्राफ क्या होता है? कोस को क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हो क्या? कोस को साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हो क्या? और कोस को साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हो, मतलब साइन वाले ग्राफ को कितना पीछे खींच दोगे? π/2 पीछे खींच दोगे। कितना पीछे खींचोगे? π/2। और ये थर्ड वाला बनाना है, थर्ड नंबर वाला बनाना है, माइनस साइन का बनाना है, तो माइनस साइन को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस पाई ऐड होता है बेटा। इसलिए कितना? पूरा पाई पीछे खींचते हैं, एक पल्स पीछे खींचते हैं पूरा। अच्छा डन, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखने वाला हूं, सुनो बात को। देखो यहां से देख के मुझे बताओ, यहां से देख के मुझे बताओ, क्या जो वेलोसिटी का फेज है, वेलोसिटी का फेज π/2 ज्यादा है क्या इससे, एक्स से? देखो एक्स के फेज में तो केवल ओमेगा टी था, वेलोसिटी के फेज में ओमेगा टी प्लस π/2 है। अच्छा फिर इससे भी π/2 ज्यादा क्या त्वरण होता है क्या? देखो इससे भी π/2 ज्यादा क्या होता है? त्वरण होता है। इसका मतलब बेटा मैं यहां पे कुछ स्टार पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, क्या ये स्टार पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये सही है क्या? देखो वेग स्थिति से π/2 कला आगे होता है। अच्छा दूसरा, त्वरण वेग से π/2 कला आगे होता है। अच्छा अगर त्वरण की बात करूं तो त्वरण स्थिति से कितना आगे हो जाएगा? पाई आगे हो जाएगा। त्वरण स्थिति से पाई कला आगे होता है।
डन बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ को देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तीनों ग्राफ में देखो, तीनों ग्राफ में एक्स साइन दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी। तो एक्स की जगह किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, साइन का ही बनाना पड़ेगा। और फिर एक्स का बना दिया, उसको पाई बाई टू पीछे खींच दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। और पाई बाई टू पीछे खींच दोगे, क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। फिर एक क्वेश्चन लिखूं मैं, तुम कर दोगे अब उसको सोल्व। क्वेश्चन लिख दूं एक, तुम बनाओगे ग्राफ। बनाइएगा बेटा। अब एक के नीचे एक नहीं बनाने, अब सेपरेटली बनाना है सबको, है ना, सेपरेटली बनाना है, सेपरेटली बनाना है। 2-2.5 मिनट है, 1-1.5 मिनट है तुम्हारे पास, फिर उसके बाद में बताना स्टार्ट कर दूंगा। स्लाइड पीछे क्यों बेटा, ये लो स्लाइड पीछे देखो। जो एक्स वाला ग्राफ है, एक्स का जो भी ग्राफ, उसको कितना पीछे खींच दो, पाई बाई टू। किसका ग्राफ आ जाएगा, देखो इसको पाई बाई टू पीछे खींचता तो एक पीक पॉइंट यहां पे आ जाता है एक्सिस पे। अच्छा, पूरा पाई पीछे खींच दोगे तो यहां ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। देखो इस वाले को कितना पाई बाई टू पीछे खींचा हुआ है, देखो ये पाई बाई टू पीछे खींचा हुआ है। इस वाले को कितना पीछे खींचा हुआ है, पाई। और क्वेश्चन में तुम्हें बेटा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी गिवन था पहले, इसलिए साइन का ग्राफ बनाया तुमने एक्स का। एक्स गिवन था तो एक्स का ग्राफ तो साइन का ही बनेगा। ये वाला ग्राफ बताइए बेटा। अब एक्स क्या दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब बना रहा हूं मैं ग्राफ, है ना। एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए कोस ओमेगा टी। बताओ ये कोस है क्या बेटा, कोस है क्या, कोस है क्या, एक्स का जो ग्राफ है वो कोस का ग्राफ बनेगा क्या। एक्स का ग्राफ बेटा कोस का ही ग्राफ बनेगा, देखो एक्स लिखा हुआ है, कोस है। अच्छा, एक्स का ग्राफ कोस का बनेगा तो तुम दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो कोस का ग्राफ ही याद हो तुम्हें कि कोस कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पीक से स्टार्ट होता है। कोस कहां से स्टार्ट होता है, पीक से स्टार्ट होता है कोस। या फिर साइन का याद रखो, साइन वाले को कितना पीछे खींचोगे, पाई बाई टू पीछे खींच दोगे तो किसका बन जाएगा, कोस का बन जाएगा। अरे भाई, कोस को लिखा जा सकता है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा जा सकता है। कोस को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा जा सकता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, मतलब साइन वाले ग्राफ को पाई बाई टू पीछे खींच दो। ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या बेटा, बोलो।
यहां पर t/4, यहां पर t/2, यहां पर 3t/4, यहां पर t, यहां पर x, और ये वाली वैल्यू a, ये वाली वैल्यू -a। अच्छा, अब इसके बाद में वेलोसिटी के लिए बोलो। वेलोसिटी, एक्स का ग्राफ बना दिया तुमने, अच्छा अब एक्स का बना दिया तो वेलोसिटी वाले के लिए क्या करोगे? वेलोसिटी वाले के लिए क्या करना है? हमेशा एक्स वाले को कितना पीछे खींचोगे? π/2 पीछे, π/2 पीछे। फेज में अगर π/2 ज्यादा है तो ग्राफ को किधर खींचना है? पीछे खींचना है। फेज जितना ज्यादा होता है ग्राफ को उतना ही पीछे खींचना होता है बेटा। वेग जो होता है वो एक्स से कितना आगे होता है? π/2 आगे। वेग होता है आगे, तो ग्राफ को क्या करना है? पीछे खींचना पड़ेगा। अच्छा, इसको π/2 पीछे खींच दूं या t/4 जितना पीछे खींच दूं तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, क्या पीछे खींचते हैं? बताओ बेटा, इसको अगर पीछे खींच दूं, एक्सिस यहीं की ये रखो, केवल इस वाले शेप को, ग्राफ वाले शेप को, ग्राफ वाले शेप को पीछे शिफ्ट करूं तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा क्या? देखो, तो वेलोसिटी वाला ग्राफ बेटा, बताओ ऐसा ही बनेगा क्या? देखो, इसको π/2 पीछे खींच दिया इस वाले ग्राफ को। अच्छा, अब इसको और π/2 पीछे खींचू तो ये वाला पीक पॉइंट यहां पे आ जाएगा क्या बेटा? यहां पे आ जाएगा क्या? यहां से स्टार्ट होगा क्या ग्राफ? इस वाले ग्राफ को और π/2 पीछे खींच देता हूं, या इस एक्स वाले ग्राफ को कितना पीछे खींच दूं? t/2 तक। t/2 पर देखो ग्राफ कहां पर है? नीचे। तो कहां से स्टार्ट करोगे? नीचे से। अब इसको बेटा पीछे देखो कितना खींचा है। एक्स वाले ग्राफ को तुमने कितना पीछे खींच दिया? पाई पीछे खींच दिया है। देखिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए मुझे। फेज जिसका आगे होता है उस ग्राफ को पीछे खींचना होता है, मतलब मैं समझना मेरी बात को। वेलोसिटी एक्स से कितना आगे? π/2 आगे। वेलोसिटी एक्स से आगे होती है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए एक्स के ग्राफ को पीछे खींचना पड़ेगा, तब वी का ग्राफ आएगा। हां बेटा, थर्ड वाला ऐसे बनेगा। थर्ड वाले के लिए तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो ना बेटा, एक्स वाले ग्राफ को उल्टा पुल्टा ही तो करना है। जहां पे एक्स पॉजिटिव वहां पर एक क्या? नेगेटिव। जहां पर एक्स पॉजिटिव वहां पर एक क्या? नेगेटिव। त्वरण नेगेटिव। बेटा फेज अलग चीज है, ग्राफ को खींचना अलग चीज है। मैं बोलूं वेग जो होता है वो स्थिति से π/2 आगे है। वेग जो होता है वो कला में स्थिति से π/2 आगे होता है। अब तुम्हें एक्स का ग्राफ दे दिया, बनाना किसका है? वी का। अब वी क्या होता है? एक्स से π/2 आगे। तो अब एक्स वाले ग्राफ को π/2 आगे नहीं, किधर खींचोगे? पीछे खींचोगे।
अच्छा बेटा, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान लीजिए अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस ए का जो अधिकतम मान था, ए का जो अधिकतम मान आ रहा होगा, ये वाला जो अधिकतम मान आ रहा होगा, ये कितना रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। ऐसे जो वी का अधिकतम मान आएगा वो कितना रहेगा, ए ओमेगा। और एक्स के ग्राफ में जो ये मान होता है वो कितना होता है बेटा, ए होता है। बेटा ये जो मैं मान लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? वेग का अधिकतम मान इसी पॉइंट पे होगा क्या, देखो। और वेग का अधिकतम मान कितना होता है बेटा, ए ओमेगा। वेग का न्यूनतम मान कितना होता है, माइनस ए ओमेगा। त्वरण का अधिकतम मान, त्वरण की जो अधिकतम मान आ रहा है, अधिकतम वैल्यू त्वरण वाली एक्सिस पर जो अधिकतम मान आ रहा है, देखो त्वरण वाली एक्सिस, इस पर अधिकतम मान इसी पॉइंट पे होगा। और कितना होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा। अब आगे चलूं। बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से तुम्हें क्या लिखना है, सोल्व करते हुए इसको एसएचएम की समीकरण लिखनी है। क्या लिखनी है, एसएचएम की समीकरण लिखनी है। सोल्व कीजिए बेटा, 1-1.5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूं तुम्हें ना, कैसे सोल्व करोगे। जो ये ग्राफ दिया जा रहा है ना बेटा, ये ग्राफ जो मुझे दिया जा रहा है, इस ग्राफ से पहले तुम क्या बनाओगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे कि एक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी। एक्स की जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें 3 चीजें ढूंढनी होती है। 3 चीजें क्या क्या, एक तो ए, एक ओमेगा और एक फाइव। अगर तुम्हें 3 चीजें पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, फाइव पता है, तो तुम हर टाइम पर, किसी भी टाइम पर, कोई सा भी टाइम पे पूछा जाए, 1 सेकंड में पूछा जाए, 2 सेकंड में पूछा जाए, 4 सेकंड में पूछा जाए, हर टाइम पर तुम एक्स भी बता सकते हो, वी भी बता सकते हो और ए भी बता सकते हो। 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। 3 चीजों की जानकारी मतलब पूरे एसएचएम की जानकारी है। 3 चीजें क्या क्या, ए, ओमेगा और फाइव। ए, ओमेगा और फाइव। तो बेटा इसका आयाम बताओ पहले तो। आयाम, कैपिटल ए बराबर आयाम। कैपिटल ए कितना होगा इसका, कैपिटल ए बोलो, जो मैं पूछता जा रहा हूं वो बोलते जाओ केवल। सबसे पहले कैपिटल ए छाटो, इसमें कैपिटल ए कितना रहेगा, कैपिटल ए बताइए बेटा, कैपिटल ए कितना है इसमें। शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 10, ए बराबर 10। ए आ गया, उसके बाद ओमेगा पता कीजिए। ओमेगा एक ही जगह 10 लिख देंगे समीकरण में। ओमेगा पता कीजिए अब, ओमेगा।
ठीक है बेटा, ये 10 आ चुका है। अब ओमेगा पता कीजिए, ओमेगा, ओमेगा बताइए, कोणीय आवर्ती ओमेगा। ओमेगा 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 2 पाई कैसे आएगा बेटा? ओमेगा तुम्हें क्या टाइम पीरियड पता लग रहा है क्या? फोटो देख के देखो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड देखो, और टाइम पीरियड पता है तो इनडायरेक्टली ओमेगा भी पता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी क्या बेटा? 2 पाई अपॉन टी, और टी पता लग रहा है फोटो देख के। देखो टाइम पीरियड कितना है इसका? 4 सेकेंड। कितना है बेटा टाइम पीरियड? 4 सेकेंड। देखो तो बेटा सबसे पहले तो मैं ए लिख देता हूं इसमें, है ना, ए बराबर कितना दिख रहा है बेटा? 10, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। अच्छा टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड। टाइम पीरियड 4 है तो ओमेगा बोलो कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन टी, मतलब कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ये आएगा क्या बोलो? अच्छा बेटा फाई भी पता करना है कि अपन को। थर्ड क्वांटिटी क्या है? फाई। ऐसे तो मुझे डायरेक्ट देखते पता लग रहा है कि एग्जैक्ट साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना हुआ है। इसका मतलब फाई कितना है? 0 है। एग्जैक्ट साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना हुआ है क्या? देखो एक पल्स ऊपर एक पल्स नीचे, एग्जैक्ट किसका ग्राफ है? साइन ओमेगा टी का। है साइन ओमेगा टी का ग्राफ है बेटा ये। साइन ओमेगा टी का ग्राफ है क्या बेटा ये? अच्छा साइन ओमेगा टी का ग्राफ है तो फाई कितना रहेगा? 0। लेकिन फिर भी एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है फाई पता करने का। फाई पता करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, याद करना कि अगर पार्टिकल इस जगह से गति प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक फेज बताओ। पार्टिकल इस जगह से गति प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक फेज बताओ। बोलो बताया था क्या? तो बेटा गति कहां से प्रारंभ कर रहा है? x बराबर 0 से प्रारंभ कर रहा है क्या? देखो t बराबर 0 पर x बराबर 0 है क्या? t बराबर 0 पर x बराबर 0 है क्या? देखो t बराबर 0 पर x बराबर 0। तो बेटा अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो इक्वेशन में पुट कर दूं x इज इक्वल टू, ए की जगह कितना आ गया? 10। क्या लिख दोगे? साइन ओमेगा की जगह क्या लिखोगे बेटा? पाई बाई 2t, प्लस क्या लिखोगे? फाई लिखोगे। t बराबर 0, x बराबर 0 इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली में, तो x की जगह कितना लिख दोगे? 0। t बराबर 0 पर बेटा x बराबर क्या हो जाएगा? 0 लिख दू इसमें, x की जगह भी 0, 10 साइन, टाइम की जगह भी 0, प्लस कितना आ जाएगा बेटा? फाई। ये 10 0 के अपोन में जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? साइन फाई आ जाएगा। देखो t बराबर 0 पुट किया, x बराबर 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 10 साइन 0 ऐसे आ गया है। साइन फाई बराबर 0, इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा क्या? देखो फाई अगर 0 डिग्री आ गया बेटा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इन इक्वेशन नंबर 1 जो x की इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 10 साइन पाई बाय 2t, यही आएगी क्या? बोलो ये x की इक्वेशन आ गई। अब बेटा देखो अब देखो मुझे वेग भी पूछा है और क्या भी पूछा है? त्वरण भी पूछा है क्या? वेग भी पूछा है, त्वरण भी पूछा है, तो बेटा x पता कर लो। क्या पता कर लो? x।
एक्स पता करने के बाद वेग का फॉर्मूला जानते हो क्या एक्स की टर्म में, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन भी जानते हो क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो केवल एक्स पता कर लो, एक्स की इक्वेशन आई गई। टी बराबर कितना पुट करो, 1 सेकेंड पुट करोगे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। और एक्स की इक्वेशन के लिए चीजें कितनी चाहिए बेटा, 3 ही तो चीजें चाहिए, ए चाहिए, ओमेगा चाहिए, फाई चाहिए। तीनों चीजें अपन ने पता करी, एक्स का फॉर्मूला रेडी हो गया। और अगर बेटा एक्स का फॉर्मूला रेडी हो गया, एक्स मेरे पास अगर आ जाता है, तो एक्स आने के बाद वी लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ए लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें दिख रहा होगा टी बराबर 1 सेकंड पर एक्स कितना आएगा, 10। देखो टी बराबर 1 सेकंड पर एक्स कितना आएगा, 10। टी बराबर 1 सेकंड पर एक्स कितना आएगा, 10। टी बराबर 1 सेकंड यही कहीं होगा क्या, देखो इस इक्वेशन में भी नहीं लिखूं तो बेटा यहां से भी तो दिख रहा है टी बराबर 1 सेकंड पर एक्स कितना है, 10। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 10 साइन पाई बाई 2 टी। टी बराबर कितने सेकंड पर पूछा जा रहा है मेरे से बेटा, 1 सेकंड पे पूछा जा रहा है। 10 साइन कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा बेटा x अगर तुम्हारे पास आ चुका है तो वेलोसिटी के लिए अब कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी के लिए केवल सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। v इज इक्वल टू क्या बेटा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या लिख दूं बेटा, ओमेगा की पाई बाई 2। ए स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी कितना, 10 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 0। सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अगर बेटा त्वरण पूछा जा रहा है तो त्वरण के लिए क्या करोगे, ए बराबर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 2 का क्या, स्क्वायर। एक्स की जगह कितना बेटा, 10। कितना आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, ये निपटा देता हूं तो 5 पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बेटा। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोलिए बेटा, अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। त्वरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, त्वरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया, अपन ने वेग के बारे में पढ़ लिया, अपन स्थिति के बारे में पढ़ लिया। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं अपन, एनर्जी के। माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस आगे सेपरेटली है, केवल ओमेगा का स्क्वायर करना है। ओमेगा स्क्वायर करेंगे उसके बाद आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस स्क्वायर नहीं होगा, माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर नहीं है। माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर लिखता तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ही लिख देता मैं उसको। ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर अलग से करोगे फिर आगे माइनस अलग से चिपकाना होता है बेटा। हाँ लो बेटा स्लाइड पीछे, आधे मिनट 10 सेकेंड 10 सेकेंड नोट कर लीजिए इसको। बेटा पीछे कर तो दिए स्लाइड, पीछे और पीछे करूंगा, ये लो। बेटा जो फोटो दिया हुआ था, एक्स का जो ग्राफ दिया हुआ था, उस एक्स के ग्राफ से मैंने एक्स की इक्वेशन लिखना चाहिए। ए पता करना था, ओमेगा पता करना था, फाई पता करना था।
ये तो डायरेक्ट दिख गया कि 10 है। ओमेगा के लिए टाइम पीरियड देख लिया मैंने, और फिर फाई के लिए किसी एक पॉइंट का डेटा देख लिया। v बराबर 0 का मतलब बेटा t बराबर 1 सेकंड पर स्थिति क्या है, अधिकतम है। स्थिति अधिकतम है तो वेग क्या होगा, 0 होगा। t बराबर 1 सेकंड पर कण कहां पर है, चरम स्थिति, और चरम स्थिति पर वेग क्या होता है, 0 होता है। t बराबर 1 सेकंड पे पूछा है, देखो t बराबर 1 सेकंड पर देखो स्थिति क्या है, अधिकतम, और स्थिति अधिकतम है, x बराबर a है तो वेग बराबर क्या होगा, 0। चरम स्थिति पर वेग क्या, 0। अब चलू बेटा आगे चलूं। एसएचएम में ऊर्जा, एसएचएम में ऊर्जा की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। अच्छा, ऊर्जा के लिए देखिए, एसएचएम में ऊर्जा, दो टाइप की ऊर्जा की बेटा अपन बात करेंगे। एक तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, एक क्या होती है बेटा गतिज ऊर्जा, है ना। तो दो प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहा हूं कि कोई भी कण अगर एसएचएम कर रहा है तो उसके पास बेटा स्थितिज ऊर्जा भी होगी और क्या भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। स्थितिज ऊर्जा भी होगी और बेटा क्या भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूं, है ना। जहां पे भी स्थितिज ऊर्जा होती है तो बेटा स्थितिज ऊर्जा और बल के बीच का रिलेशन क्या होता है, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। यही होता है क्या, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। जनरल रिलेशन है ये, जनरल रिलेशन है बेटा, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, ये F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, अगर यहां से मैं u लिखना चाहूं बेटा तो इस dx को दूसरी तरफ भेज दूं क्या, देखो एफ डी एक्स बराबर डी यू। ऐसे लिख दूं क्या बेटा, बोलो। अच्छा, डी को इस तरफ ले आता हूं, है ना, तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन कर देता हूं तो u बराबर क्या आएगा बेटा, माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स आएगा। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा बेटा, यहां पे फोर्स मुझे पता है क्या, क्या एसएचएम में फोर्स क्या होता है वो जानते हो क्या तुम, एसएचएम में फोर्स क्या होता है, एसएचएम में फोर्स क्या होता है ये बताओ। माइनस के एक्स होता है क्या एसएचएम वाला फोर्स, एसएचएम एसएचएम कर रहा है मतलब फोर्स क्या होगा, माइनस के एक्स। एसएचएम बराबर बेटा माइनस के एक्स ना। तो लिख देता हूं यहां पर। अच्छा, जैसे स्प्रिंग में फोर्स माइनस के एक्स होता है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर आती थी क्या। फोर्स और यू के बीच का रिलेशन तो फिक्स है बेटा, ये होगा माइनस एफ डी एक्स होगा। अब अलग अलग फोर्स के लिए यू की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। यू का फॉर्मूला क्या आएगा, अलग अलग। फोर्स अगर ग्रेविटेशन वाला लिखोगे तो ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इलेक्ट्रोस्टेट वाला लिखोगे तो इलेक्ट्रोस्टेट वाली पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स स्प्रिंग वाला लिखोगे तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एसएचएम वाला लिखोगे तो एसएचएम वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स यहां पर क्या मैं एसएचएम वाला लिख दूं, एसएचएम वाला फोर्स क्या है, माइनस के एक्स। तो बेटा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस के एक्स लिख दूंगा, साथ में क्या लिख दूंगा, dx। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू। क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और साथ में इनडेफिनेट कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। इसको क्या बोल रहा हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं।
अच्छा बेटा, अगर ये लिख दिया है मैंने, तो अब ये सी की वैल्यू पता करने के लिए मुझे किसी एक पॉइंट का डेटा गिवन होता है। जैसे 5 पता करने के लिए, एक्स के क्वेश्चन में 5 पता करने के लिए एक जगह की स्थिति बताई जाती है अपन को कि t बराबर 0 पर यहां से स्टार्ट कर रहा है। ऐसे इक्वेशन में सी पता करने के लिए, एक जगह का डेटा दिया जाता है, एक जगह का डेटा दिया जाता है बेटा मुझे। और वो एक जगह का डेटा कौन सा? माध्य स्थिति का डेटा दिया जाता है। कहां का? माध्य स्थिति का। यहां से बेटा दो केस बनेंगे। यू का फॉर्मूला अभी फिक्स नहीं हुआ है। यू का फॉर्मूला दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं यू के। जैसे अगर मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं केस फर्स्ट, यदि माध्य स्थिति, माध्य मतलब x बराबर 0 पर u बराबर क्या हो? u नॉट, कोई वैल्यू दे दी, x बराबर 0 पर माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है, 5 जूल है, u बराबर 5 जूल है माध्य स्थिति पर, है ना। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं, u की जगह तो कितना लिख दूंगा बेटा? u नॉट। x की जगह कितना लिख दूंगा? 0। बेटा यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u नॉट। इसको किस में लिख दूं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटा यहां से जो u आएगा वो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? u नॉट। ये आएगा क्या? देखो, ये u इसी अननोन था, उसको पता करने के लिए एक पॉइंट का डेटा दे दिया, और वो एक पॉइंट जनरली कौन सा होता है? माध्य स्थिति होती है बेटा। हमेशा माध्य स्थिति का ही डेटा गिवन होगा अपन को। अच्छा बेटा, केस सेकंड की बात कर रहा हूं। केस सेकंड और मोस्ट फेमस केस, यदि माध्य स्थिति, यदि माध्य x बराबर 0 पर स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो बेटा? 0 हो। किसमें पुट कर दू? इक्वेशन नंबर 1 में। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी बराबर कितना आ गया बेटा? 0। किसमें लिख दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। u इज इक्वल टू कितना आएगा? केवल बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। तो बेटा u के दो फॉर्मूले होते हैं, u के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस u नॉट। जहां पर बेटा u नॉट क्या होती है? माध्य स्थिति, माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा। जब माध्य पर u बराबर 0, जब माध्य पर u बराबर u नॉट। बताओ कोई लोचे वाली बात है क्या इसमें, या क्लियर है सब? अच्छा, अभी डेरिवेशन कर लिया, सिंपल शब्दों में बात करता हूं। सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में क्या तुम मुझे यह बताओ, क्या सिंपल शब्दों में मैं ऐसा लिख दूं क्या बेटा? अगर सिंपल शब्दों की बात करूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि अगर मुझे माध्य स्थिति पर ऐसे बोल दिया कि माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी है? 5 जूल। माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी है? 5 जूल। माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी? 5 जूल। क्वेश्चन में बोल दिया, मान लो माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी? 5 जूल। तो बताओ u का फॉर्मूला अब हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं है, कितना है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं बोल दूं माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी? 2 जूल। माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी? 2 जूल। माध्य स्थिति पर ऊर्जा कितनी? 2 जूल। तो बेटा अगर माध्य स्थिति पर ऊर्जा 2 जूल है तो बेटा फॉर्मूला क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया अब यू का फॉर्मूला। और अगर माध्य स्थिति पर 0 है तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0। फॉर्मूला क्या है? केवल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट होता है। हां बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेरिवेशन कहीं कोई किसी काम का नहीं है। जिसको फॉर्मूला याद, जिसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
जिसको फॉर्मूला याद है वो भी सारे क्वेश्चन करेगा, जिसको डेरिवेशन याद है वो भी सारे क्वेश्चन करेगा। तो बेसिकली फाइनली बेटा जो अपने पास रिजल्ट आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे केवल ये फॉर्मूला ही याद रखना है। फॉर्मूला क्या है बेटा? कंडीशनल फॉर्मूला है। हां बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, मैं तो कहता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखो इसमें। अच्छा बेटा यू का ग्राफ बना रहा हूं, है ना, सुनिएगा बात को, यू का ग्राफ बना रहा हूं, यू का ग्राफ बना रहा हूं। यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, अच्छा बेटा बोलो तो क्या क्या होगी? माध्य और चरम पे बताओ तो मान। माध्य पर क्या हो जाएगा? माध्य का मतलब क्या होगा? x बराबर 0 होगा क्या? x बराबर 0 पर u बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? बोलो। चरम का मतलब क्या होगा? x बराबर प्लस a या फिर क्या होगा बेटा? माइनस a होगा क्या? u का मान क्या हो जाएगा? चरम पर अधिकतम हो जाएगा। u चरम बराबर u अधिकतम कितना आ जाएगा बेटा? हाफ के स्क्वायर आ जाएगा क्या? बोलो। बोलो बेटा क्लियर है क्या ये? x बराबर 0 लिखोगे तो बेटा u बराबर 0 आ जाएगा क्या माध्य स्थिति पर? यहां पर बेटा तुम अगर x बराबर प्लस ए माइनस ए लिखोगे तो u बराबर हाफ के स्क्वायर आ जाएगा क्या? x की वैल्यू प्लस ए माइनस ए लिखते ही। भाई हां ना बोलो, कुछ बोलो। गायब तो नहीं हो ना भाई? अच्छा ठीक है ना, u मैक्सिमम आ गया, कितना आया? हाफ के स्क्वायर। अच्छा इसका ग्राफ बना रहा हूं बेटा, सुनना बात को, है ना, ग्राफ बना रहा हूं इसका। देखो क्या मैंने तुम्हें बताया था कि एक तरफ पावर 1 हो एक तरफ पावर 2 हो तो ग्राफ कौन सा बनता है? परवलय बनता है। एक तरफ पावर 1 तो एक तरफ पावर 2, ग्राफ कैसा बनेगा? परवलय बनेगा, यू शेप का ग्राफ बनेगा, ऐसे ऊपर खुलता हुआ ग्राफ बनेगा। x बराबर 0 बेटा, ये x बराबर 0 पर u बराबर भी क्या होगा? 0। x बराबर 0 पर u बराबर भी क्या बेटा? 0। लेकिन x बराबर प्लस ए पर बेटा u बराबर क्या? हाफ के स्क्वायर। किस शेप में बढ़ेगा बेटा? u शेप में बढ़ेगा। ओ माय गॉड, यहां पर x बराबर प्लस ए, यहां पर बेटा x बराबर माइनस ए, यहां पर बेटा x बराबर 0, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी बेटा, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? हाफ के स्क्वायर। क्या रहेगी ये वाली वैल्यू? हाफ के स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल सा यू शेप का ग्राफ बनाना है। अच्छा सेकंड केस, सेकंड केस बोलो बेटा, सेकंड केस क्या था? u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। फॉर्मूला तो याद रहेगा, ये कब होता है? ये वाला कब होता है? ये वाला कब होता है?
ये वाला फॉर्मूले तो याद है, ये अलग अलग फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूं मैं? माध्य पर जीरो है, यहां पर माध्य पर जीरो नहीं होगी। अभी कैलकुलेट करूंगा x बराबर जीरो पर, माध्य पर जीरो नहीं आएगी, यू नोट आएगी बेटा, यू नोट आएगी इसमें माध्य पर। माध्य पर मतलब x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर बोलो बेटा u बराबर कितना आएगा, यू नोट। इसमें बेटा चरम पर, चरम मतलब x बराबर प्लस ए माइनस ए, कितना हो जाएगा, u बराबर u बराबर कितना हो जाएगा बेटा, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, ये आएगा क्या? अच्छा बेटा ग्राफ बना रहा हूं अब इसका। बेटा अब x बराबर जीरो पर u की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यहां पर तो x बराबर जीरो पर u क्या था, जीरो था, तो ओरिजिन से पास हो रहा था ग्राफ। बेटा x बराबर जीरो पर u बराबर क्या था, जीरो, x बराबर जीरो पर u बराबर क्या था, जीरो। ग्राफ कहां से पास हो रहा था, एग्जैक्ट ओरिजिन से, मूल बिंदु से पास हो रहा था ग्राफ। अब बेटा x बराबर जीरो पर u बराबर जीरो थोड़ी होगा, x बराबर जीरो पर u की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी बेटा अब की बार, x बराबर जीरो पर u की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अब की बार, x बराबर जीरो पर u की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यू नोट वैल्यू आएगी बेटा। अच्छा x बराबर a पर, इस पॉइंट पर x बराबर प्लस ए, इस पॉइंट पर बेटा x बराबर माइनस ए, इस पॉइंट पर बेटा x बराबर जीरो। x बराबर जीरो पर u की वैल्यू क्या है बेटा, यू नॉट, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, यू नॉट। और अगर बेटा इस वाली वैल्यू की बात की जाए, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, x बराबर a पर, और कितनी आएगी बेटा, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नोट आ जाएगी, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नोट। डन क्या भाई, डन क्या, इसमें कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। देखो कितना सिंपल सा तो ग्राफ है, बताओ। y पे इंटरसेप्ट आएगा यू नोट, क्योंकि x बराबर जीरो पर अब की बार u बराबर जीरो नहीं है, बल्कि u बराबर क्या है, यू नोट है। ठीक है बेटा, अब आगे चलता हूं, है ना। ये माध्य और चरम के मान तुम्हें याद रह जाएंगे, है ना, माध्यम चरम के मान। बस इस वाले में यू नोट एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी सब चीजें क्या है, सेम है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, बेटा छुट्टी क्यों मांग रहे हो तुम अभी से, अभी तो 20 मिनट बाकी है कम से कम। ओके डन, है ना। सुनिएगा बात को। अब एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में एक चीज काम में आएगी बेटा, है ना। बार बार मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो k बाई एम होता है उसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है।
के बाई एम होता है, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में बताया था मैंने तुम्हें फर्स्ट दिन जब अपन पढ़ने आए थे बेटा, फर्स्ट दिन जब पढ़ने आए थे अपन, फर्स्ट क्लास जो थी मेरी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था के बाई एम इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा सुनिएगा वो कैसे आता है। एफ बराबर क्या होता है एसएचएम में, एफ बराबर क्या होता है माइनस के एक्स। नोट लिखवा रहा हूं एक, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो काम आएगी। एक प्रूफ है जो अपन पहले बोला था अपन ने कि ऐसा होता है। अच्छा, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ को क्या लिखोगे बेटा, एम ए। एम ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस के एक्स। यहां से ए इज इक्वल टू कितना आएगा, बाई माइनस के बाई एम एक्स। और मैं जानता हूं बेटा एसएचएम में कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इसकी तुलना कर दूं क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होता है क्या। अच्छा, इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे बेटा तो के बाई एम का काम कौन करेगा, के बाई एम का काम क्या इसमें ओमेगा स्क्वायर ही कर रहा है क्या, देखो। तो बेटा जो के बाई एम होता है, के बाई एम इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। के बाई एम क्या होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर। इसको, इस डेरिवेशन को पूरे चैप्टर में खत्म होते होते मैं एक दो बार और कर चुका हूंगा। अच्छा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे, एक्स बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी था, एक बार डिफरेंशिएशन किया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आया, एक बार और डिफरेंशिएशन किया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आया, वहां से लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भाई होता था नहीं होता था, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए बराबर कितना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कितना साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लो, माइनस को अलग कर लो, ए साइन ओमेगा टी को क्या बोल दोगे, एक्स बोल दोगे। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होता है एसएचएम में। होता है बेटा, यहां से डिफरेंशिएशन करके देखा था अपन ने, ए इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने फोर्स के हिसाब से ए लिखा, वो माइनस के बाई एम एक्स आया, और मैंने अवकलन के हिसाब से ए लिखा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। यहां से बेटा इन दोनों टर्म की तुलना करूं तो के बाई एम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। या तो इसको इस फॉर्म में याद रखिए आप लोग, या फिर ऐसे याद रखिए के इज इक्वल टू क्या, एम ओमेगा स्क्वायर। तो के बाई एम इज इक्वल टू क्या बेटा, ओमेगा स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या, एम ओमेगा स्क्वायर। जब फोर्स से मैं एक्सेलरेशन पता किया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, वहां से बेटा मैंने एक्सेलरेशन पता किया तो वो एक्सेलरेशन तो कितना आया, माइनस के बाई एम एक्स आया। और जो मैं डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन पता करता हूं बेटा, वो कितना आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। दोनों को अगर मैं इक्वल कर देता हूं बेटा तो मुझे क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है बेटा, के बाई एम मिलता है। अब बेटा इसके बाद में ये बीच में ये जरूरी था, ये वाला टॉपिक एक नोट था, ये के बाई एम को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर, या के इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी पे आ रहा हूं फिर से, है ना। एसएचएम में गतिज ऊर्जा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या ये होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर।
बेटा थ्योरी थ्योरी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की थ्योरी पढ़ो तभी तो क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन मिक्स भी तो रहेंगे, अकेले स्थितिज ऊर्जा की क्वेश्चन थोड़ी। अच्छा ये हाफ एम बी स्क्वायर, अब सुनिएगा बात को, है ना, डेरिवेशन देखिएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ना, गतिज ऊर्जा का हाफ एम की जगह एम, और बेटा वी का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? वी का फॉर्मूला याद है क्या? वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्लाइड पीछे भी देख लो, ये लो बेटा, एफ से तो कितना आता है? एफ से जब मैं त्वरण पता करता हूं तो माइनस के बाई एम एक्स आता है, और जब मैं अवकलन से त्वरण पता करता हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। दोनों की तुलना की बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया? के बाई एम आया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा बेटा हाफ एम स्क्वायर कर दूं तो ये तो ओमेगा स्क्वायर तो बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बेटा क्या इस एम ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं के लिख सकता हूं क्या? बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूं क्या? देखो ये पीछे वाली स्लाइड में एम ओमेगा स्क्वायर को क्या के लिख सकता हूं क्या? देखो क्या लिख सकता हूं क्या बेटा इसको? एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूं क्या? देखो, अच्छा अगर इसको मैं के लिख दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? हाफ के, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से बेटा दो जगह की ऊर्जा पता लगा लो केवल, कहां की? माध्य की और चरम की, ताकि ग्राफ भी बन जाएगा। माध्य की और चरम की वैल्यू पता कर ली तो ग्राफ भी बन जाता है। हर बार ग्राफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक्स का बना रहे हो, चाहे अपन ग्राफ किसका बना रहे हो? वी का बना रहे हो, चाहे ग्राफ किसका बना रहे हो? स्थिति के साथ जब भी ग्राफ बनाना हो, वी का ग्राफ बनाना हो स्थिति के साथ, ए का ग्राफ बनाना हो स्थिति के साथ, स्थिति ऊर्जा का ग्राफ बनाना हो स्थिति के साथ, गतिज ऊर्जा का ग्राफ बनाना हो स्थिति के साथ, एक्स के साथ जब भी ग्राफ बनाना हो तो फॉर्मूला एक्स की टर्म में लिख दो, और चरम स्थिति एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे पता कर लो, और माध्य स्थिति मतलब एक्स बराबर 0 पे वैल्यू पता कर लो। ग्राफ बन जाएगा, काम हो जाएगा। जब भी एक्स के साथ ग्राफ बनाना हो तो दो स्थिति की वैल्यू चाहिए होती है, माध्य की और चरम स्थिति की। अच्छा इसकी माध्य और चरम स्थिति की वैल्यू पता कर रहा हूं, देखो बोलो बेटा, माध्य पर, माध्य मतलब क्या? एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 लिखूंगा बेटा, एक्स बराबर 0, देखो एक्स बराबर 0 लिख रहा हूं इसमें, एक्स बराबर 0 लिखूंगा तो केवल ए स्क्वायर बचेगा क्या अंदर? ए स्क्वायर केवल। कितना हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी कहां पर? माध्य पर कितनी आ जाएगी बेटा? हाफ के स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा बेटा चरम पे बोलो, चरम, चरम मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस ए, यही होगा। एक्स बराबर प्लस ए लिखूं माइनस ए लिखूं, देखो ये माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे है ना, अब प्लस ए लिखूं माइनस ए लिखूं, स्क्वायर करते क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, 0। अरे भाई चरम पे वेलोसिटी भी तो क्या होती है? 0। चरम पे वेग भी तो क्या हो जाता है? 0। तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? 0। अच्छा बेटा अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं अगर,
ग्राफ बना रहा हूं बेटा, इसका सुनिएगा बात को, है ना। तो बेटा x बराबर 0, देखो माध्य स्थिति पर तो क्या होगा, अधिकतम। माध्य स्थिति पर तो क्या होगा बेटा, अधिकतम। और चरम पे जाते जाते क्या हो जाता है, 0, जैसे वेग का बनता है। वेग माध्य स्थिति पर अधिकतम, चरम पे जाते जाते 0, दीर्घवृत्त की फॉर्म में 0 होता था। यहां ये पैराबोला की फॉर्म में 0 होगा बेटा। उल्टा कटोरा, स्थितिज ऊर्जा अगर क्या बनती है, सीधा कटोरा, तो गतिज ऊर्जा क्या बनेगी, उल्टा कटोरा। माध्य स्थिति पर अधिकतम, चरम पे जाते जाते 0, माध्य स्थिति पर अधिकतम, चरम पे जाते जाते 0, चरम पे जाते जाते 0। बना दो बेटा, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, अधिकतम, और चरम पर आते आते कितना हो जाएगा बेटा, 0। x बराबर प्लस ए, x बराबर माइनस ए, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली वैल्यू लिख दूं क्या, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, ये वाली वैल्यू हाफ के स्क्वायर। बेटा कोई लोचे वाली बात नहीं यहां तक। स्थिति ऊर्जा मतलब सीधा कटोरा, गतिज ऊर्जा मतलब उल्टा कटोरा। सीधे कटोरे से समझ जाओगे माध्य पर मिनिमम, ए पर जाते जाते अधिकतम, उल्टे कटोरे का मतलब माध्य पर अधिकतम, चरम पे जाते जाते 0। स्थिति ऊर्जा मतलब सीधा कटोरा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा मतलब उल्टा कटोरा। अच्छा बेटा, जो स्थितिज ऊर्जा थी उसका फॉर्मूला कंडीशनल है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कंडीशनल है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बेटा, कंडीशनल है। दो दो फॉर्मूले पढ़े, लेकिन गतिज ऊर्जा में कोई कंडीशन नहीं है, गतिज ऊर्जा ऑलवेज एक ही फॉर्मूला। स्थितिज ऊर्जा बेटा कंडीशनल थी, स्थितिज ऊर्जा कंडीशनल थी। हाफ के एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट भी हो सकता है। और गतिज ऊर्जा क्या बेटा, एक ही फॉर्मूला है, केवल एक ही फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का। एसएचएम में कुल ऊर्जा बेटा, एसएचएम की कुल ऊर्जा की बात कर रहा हूं। एसएचएम की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है बेटा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ ये माइनस का आपके एक्स स्क्वायर प्लस का आपके एक्स स्क्वायर निपट लेंगे क्या, देखो माइनस का आपके एक्स स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, निपट जाएंगे क्या बेटा, कितना आ जाएगा, हाफ के स्क्वायर। ये आएगा क्या, बोलो। लेकिन एक और फॉर्मूला आएगा क्या, तुम्हें पता है क्या, एक और फॉर्मूला आएगा, कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर प्लस क्या भी आएगा बेटा, यू नोट भी आएगा। और तुम्हें पता है ये यू नोट एक्स्ट्रा कब आता है, ये यू नोट एक्स्ट्रा कब आता है, ये यू नोट एक्स्ट्रा कब आया होगा, टोटल एनर्जी में ये यू नोट एक्स्ट्रा कब लगा होगा, क्या तुम बोल जानते हो क्या इस बात को। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा फॉर्मूले दो पॉसिबल होंगे एसएचएम में।
एक तो कौन सा बिना यू नोट वाला, एक कौन सा यू नोट वाला। यू नोट वाला कब आता है? अच्छा बेटा ग्राफ बना रहा हूं है ना, इस वाले केस के लिए ग्राफ बना रहा हूं टोटल एनर्जी का। x बराबर प्लस ए बेटा, और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस ए, और यहां पर x बराबर क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। जो ब्लू कलर वाला ग्राफ बना हुआ है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी का बना हुआ है। जो व्हाइट वाला ग्राफ बना हुआ है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी का बना हुआ है। और एक जो लास्ट वाला ग्राफ बेटा मैं बना रहा हूं, अब ये जो लास्ट वाला ग्राफ बना हुआ है, ये लास्ट वाला ग्राफ, ये लास्ट वाला ग्राफ किसका रहेगा बेटा, टोटल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हाफ के स्क्वायर। जितनी है हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी बेटा। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन 2 मिनट तुम मेरी बात को सुनो है ना, एक बार समझ जाओ मेरी बात को है ना। सुनिएगा बेटा बात को है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। क्या मैं तुमसे ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति, इस माध्य स्थिति पर इस गतिज ऊर्जा ब्लू कलर का मान क्या है, अधिकतम है। माध्य स्थिति पर बेटा, माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माध्य स्थिति पर देखो, ब्लू कलर को देखो, स्थितिज ऊर्जा को कितनी है, 0। व्हाइट कलर को देखो, माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा तो कितनी है, 0। गतिज ऊर्जा क्या है बेटा, अधिकतम है। गतिज ऊर्जा अधिकतम है, हाफ के स्क्वायर अधिकतम है। और दोनों को ऐड कर दूं, 0 प्लस हाफ के स्क्वायर, तो टोटल ऊर्जा आ जाएगी, वो भी क्या रहेगी, हाफ के स्क्वायर। बेटा जब गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पर सारी की सारी ऊर्जा किस फॉर्म में आ जाती है, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा पूरी क्या हो जाती है, 0। जो कुल ऊर्जा है पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा की फॉर्म में रहेगी माध्य स्थिति पर। और बेटा जब मैं चरम स्थिति की बात करता हूं, चरम स्थिति, तो चरम स्थिति पर देखो ब्लू कलर की वैल्यू क्या हो गई, 0। चरम स्थिति पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 पूरी की पूरी जो, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिकतम, हाफ के स्क्वायर। और किसके बराबर हो जाएगी बेटा, कुल ऊर्जा के बराबर। पूरी की पूरी ऊर्जा किसमें, स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में होती है चरम स्थिति पर। और माध्य स्थिति पर सारी ऊर्जा किसकी फॉर्म में, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। देन बेटा याद रहेगी बातें। अच्छा अगर तुम चैप्टर नोट करना चाह रहे हो, जो तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं वो चैप्टर अगर तुम नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लीजिए एक बार। टेस्ट सिलेबस लिख देता हूं बेटा, एक बार नोट कर लीजिएगा टेस्ट सिलेबस। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र,
स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत धारा, विद्युत धारा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा, और बेटा लास्ट जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बेटा ये तुम्हारा टेस्ट सिलेबस है। थैंक यू बेटा, ओके बाय बाय टाटा।